हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यूरोलॉजिकल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस देखेंगे। इसमें न्यूरोलॉजिकल जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है वो देखना क्यों ज़रूरी है। तो HIV वायरस क्या होता है, जब पेशेंट्स इन्फेक्टेड होता है HIV वायरस से तो फर्स्ट एंटर्स ये ब्रेन में जाते हैं और एज अर्ली एज वो 2 दिन के अंदर ही वो ब्रेन में अटैक करते हैं और ब्रेन टिश्यू डैमेज करके वो ब्रेन में ही थ्रू आउट डिजीज़ रहते हैं और उनकी जो न्यूरल एक्सिस है उन पर भी उनका प्रभाव होता है। और क्या होता है, अगर पेशेंट ने ERT अगर खाई नहीं तो वो प्रेजेंट होते हैं 10 to 20% पेशेंट प्रेजेंट होते हैं तो न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स से प्रेजेंट होते हैं। और अगर पेशेंट ने 60% पेशेंट ने अगर यही नहीं खाया, गोली नहीं खाए तो वो एड्स की तरफ जाते हैं और उसमें न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाई देता है। और अगर पेशेंट मर जाता है तो ऑटोप्सी में करने के बाद 75 to 90% ऑफ ऑटोप्सी पेशेंट में ब्रेन डैमेज दिखाई देता है। तो ये हुआ HIV का और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एंड साइंस का कनेक्शन हुआ कि क्यों ज़रूरी है इसमें। तो क्या होता है इसमें, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं ये अभी हम देखेंगे पेशेंट में और आपको बताएंगे कि क्या क्या उसमें हो सकता है। तो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स जो दिखते हैं तो उसमें एक तो मेनिंजाइटिस होता है, दूसरा फोकल सेरेब्रल लीजन्स होता है, तीसरा एनकेफेलोपैथी होता है, चौथा माइलाइटिस होता है और न्यूरोकॉग्निटिव डिक्लाइन भी होता है। तो मेनिंजाइटिस में क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट हेडेक, फीवर, नॉशिया और अल्टर सेंसोरिया मीन्स उनका जो ये होता है वो ज़्यादा कोमा में जा सकते हैं। और वो कौन से डिजीज़ में होता है, तो एक तो ट्यूबरकुलोसिस में होता है, क्रिप्टोकोकोसिस में होता है, सिफिलिस में होता है और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होता है। अभी फोकल सेरेब्रल लीजन्स में क्या होता है, हेडेक होता है, हेडेक कॉमन है सब इसमें। और फोकल न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होते हैं और पेशेंट को कन्वर्जेंस आता है और वो इसमें भी ईटियोलॉजी माने कौन से डिजीज़ में होता है, तो एक ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है अगर ट्यूबरकुलोमा हो तो, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में होता है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएनकेफेलोपैथी मीन्स PMLL में होता है, सिफिलिस में होता है, प्राइमरी CNS लिम्फोमा में होता है और NCC में होता है। अभी एनकेफेलोपैथी में क्या होता है, उनका क्लिनिकल फीचर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, साइकेट्रिक फीचर्स होता है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस होता है। और ये किस में पाया जाता है, तो साइटोमेगालोवायरस में होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स में होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में होता है। माइलाइटिस में सेंसरी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, पैरापरेसिस होते हैं, स्पिंक्टर डिस्टर्बेंसेस होते हैं और वो साइटोमेगालोवायरस में होता है, हर्पिस वायरस में, हर्पिस सिम्प्लेक्स एंड जॉस्टर में होता है, सिफिलिस में होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में होता है और ट्यूबरकुलोसिस में होता है। और न्यूरोकॉग्निटिव जो है, न्यूरोकॉग्निटिव में अगेन हेडेक भी होता है और अदर सिम्टम्स भी होते हैं। तो ये हुआ उनका ईटियोलॉजी। अब ये अप्रोच कैसे करते हैं कि अगर कोई एक्यूट स्टेज में आया, एक्यूट मेनिंजाइटिस में, तो अप्रोच क्या करते हैं, पेशेंट्स प्रेजेंट विथ क्या होता है, साइंस और सजेस्टिव ऑफ एक्यूट मेनिंजाइटिस के क्या होते हैं। तो सडन पेशेंट को हेडेक चालू होता है और उसका जो मेंटल ये है ना स्टेटस वो बदल जाता है, मीन्स वो कभी सेमी कोमा स्टूपरस में होता है और फीवर होता है और नेक स्टिफनेस होता है। तो ये अगर पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स हो गए तो हम देखते हैं कि पेशेंट टॉक्सिक है या साइन ऑफ सेप्सिस है क्या। अगर वो साइन ऑफ टॉक्सिक और सेप्सिस हो गए तो उनको एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट
एम्पिरिकली चालू कर देते हैं और उनका लंबार पंक्चर CSF के लिए लेते हैं। और उसमें अगर CSF में उसमें अगर कुछ दिखा तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि ये फाल्सिपारम मलेरिया में भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ CSF वो हम देते हैं। अगर उसमें ये सेप्सिक साइन नहीं होते हैं और लंबार पंक्चर में अगर देखते हैं तो लिम्फोसाइट अगर ज़्यादा होते हैं तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस और टीबी मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट देते हैं और उनको एंटी ट्यूबरकुलोस ट्रीटमेंट पे रखते हैं। और लिम्फोसाइट रिजल्ट होगा CSF का तो नेचुरली उनको ट्यूबरकुलोसिस पे ही रखते हैं। तो अभी क्रॉनिक जो है उसका क्या होता है? क्रॉनिक में पेशेंट को 2-3 महीने से क्रॉनिक हेडेक होता है, मीन्स हेडेक रहता है, फीवर रहता है, नाइट स्वेट्स रहता है और लॉस ऑफ वेट रहता है। और कभी कभी वो उनका मेंटल स्टेटस अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा स्टूपरस होता है। तो अगर ये एविडेंस है, डेफिसिट है, तो उनको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बोलते हैं। अगर नहीं है तो उनका लंबार पंक्चर करते हैं और CSF में अगर लिम्फोसाइट्स दिखा तो उसको टीबी मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट देते हैं। अगर नहीं होगा तो देखते हैं कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया है क्या, तो उसको प्रेजेंस ऑफ अल्टर्ड मेंटल और अटैक्सिया है क्या ये भी देखते हैं। अगर वो अटैक्सिया है, न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर है और अगर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है तो न्यूरोसिफिलिस बेसिस ऑन CSF लंबार पंक्चर के बाद देखते हैं। अगर उसको WBC हाई होगा और लिम्फोसाइट भी होगा तो और नॉर्मल ग्लूकोज होगा तो उसको न्यूरोसिफिलिस भी ये करते हैं। अगर वो साइन ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा तो उसको क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस ये करते हैं और उसमें CSF इंडिया इंक स्टेनिंग जो है वो करते हैं और क्रिप्टोकोकल एंटीजन भी देखते हैं उसको, वो हाईली सजेस्टिव होता है। तो ये CSF एनालिसिस में क्या होता है, तो अगर वो क्रिप्टोकोकस होगा तो सेल लिम्फेटिक होते हैं, लिम्फोसाइट्स पर कभी कभी वो नॉर्मल भी होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, उसमें प्रोटीन्स एलिवेटेड होते हैं और शुगर लो होता है। और इंडिया इंक प्रिपरेशन में उसका डायग्नोस होता है। और ट्यूबरकुलोस में क्या होता है, वो जो सेल्स है CSF में, मैंने बोला लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसिटिक ज़्यादा होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रोटीन इसमें एलिवेटेड होते हैं, बट हियर क्या होता है शुगर नॉर्मल होता है। और उसका CBNAT करते हैं, CSF भी करते हैं, CSF CBNAT, और अगर पॉजिटिव आता है तो उसको एंटी ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट देते हैं। न्यूमोकोकस में न्यूट्रोफिल्स 1000 सेल से ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन ही इधर बहुत हाई होता है और वेरी लो शुगर होता है इसमें, और ग्राम स्टेन में उनका डायग्नोसिस होता है। तो ये मेनिंजाइटिस जो मेन है वो मेनिंजाइटिस हमने देखा। अभी हम क्लासिफिकेशंस ऑफ मैलिग्नेंसीज देखेंगे। वो मैलिग्नेंसीज में एड्स डिफाइंड मैलिग्नेंसीज है, उसमें कैपोसिस सार्कोमा आता है, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा आता है, अदर लिम्फोमा भी आता है, प्राइमरी CNS लिम्फोमा, बर्किट्स लिम्फोमा और सर्वाइकल कैंसर आता है उसमें। और ये कैपोसिस सार्कोमा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसमें वो डिस्क्राइब से क्या, मैं उसका एक सेपरेट सेशन ले लूँगी। और नॉन एड्स डिफाइनिंग मैलिग्नेंसीज कौन से, तो हॉजकिंस डिजीज़ है, एनल कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा है, ल्यूकेमिया है, लंग कैंसर है, हेड एंड नेक ट्यूमर्स है, GI मैलिग्नेंसीज है, जेनाइटल कैंसर्स है और हाइपर नेफ्रोमा भी होता है, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स भी होते हैं उसमें। अभी वो प्रिवेंटिव इसमें क्या करते हैं, TB मेनिंजाइटिस एंड क्रिप्टोकोकोसिस इज अ मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस है क्रॉनिक मेनिंजाइटिस का। और फोकल न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स कौन किस में होते हैं, तो ट्यूबरकुलोमा होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में, PML NSACO में होते हैं। और अप्रोच अराइव मैंने अभी बताया क्रॉनिक एंड एक्यूट का, और इसमें एप्थॉल्मिक एग्जामिनेशन भी नेसेसरी है
साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस रूल आउट करने के लिए। और सर्वाइवल ऑफ मैलिग्नेंसीज अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो उनका अच्छा हो जाता है। और कैपोसिस सार्कोमा एज डिफाइनिंग, मैंने बोला कि कैपोसिस सार्कोमा है, सर्वाइकल कैंसर और लिम्फोमा है। और नॉन एज डिफाइनिंग जो है वो एनल, लंग्स, प्रोस्टेट और हिपेटोसेल्युलर एस्पेक्ट्स है। तो दोस्तों आज के दिन इतना ही। आपको थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल जो है OI उसके बारे में समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।